तो दोस्तों समय कार्य का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 3 तक आपके लिए 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। मात्र 3 क्लास में 50 क्वेश्चन तक आपके लिए ले गए। और आज 51वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या दिया कि ए व बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि अंतिम 9 दिन ए अकेला काम करे तो काम 50 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए ए काम अकेला कितने समय में करेगा। देखिए दोस्तों, ए और बी मिलकर का क्वेश्चन उतारो, फिर साइड में क्वेश्चन कर रहे भाई। ये लीजिए, साइड में क्वेश्चन कर दिया। क्या दिया क्वेश्चन कि ए व बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। अगर ये मिलकर काम करेंगे तो 45 दिन लगेंगे। नुका यदि अंतिम 9 दिन ए अकेला काम करे तो काम 50 दिनों में होता है। जब टोटल काम 50 दिनों में होया तो अंतिम 9 दिन इसने ए न कर रखा, तो पहले 41 दिन किसने कराया, इसमें ए और बी दोनों ने करा। और ए और बी दोनों मिलकर किसी काम ने कितने दिन में कर लेते, 45 और 45 दिन में कर लेते। दोस्तों जब ए और बी किसी काम ने 45 दिनों में कर लेते, 41 दिन काम कर भी लिया ए बी ने, तो 41 घटा दो तो 1 दिन का काम शेष बचा था 4 दिन का। और ये 4 दिन का ए बी का काम, इसका मतलब ए ना करना पड़ा तो लास्ट के 9 दिन लगे। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी कराए हैं, वे भी अगर वह ना देखे हो तो वो भी चेक कर लियो। तो इसका मतलब दोनों का 4 दिन का काम शेष बचा था और वो ए ना करना पड़ा तो 9 दिन लगे। उल्टा कर देंगे, समय का अनुपात पता तो क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 9:4। अक्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 9:4, यानी ए और बी की क्षमता 9 और ए की क्षमता 4 है। और जब ए की क्षमता 4 है तो दोनों की 9 मतलब ए की 4 घटा तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता। अब कुल काम चाहेगा दोस्तों, ध्यान दियो, ए व बी दोनों की क्षमता कितनी आई, 9। अक्षमता हो 1 दिन का काम, और जब ये 1 दिन में 9 काम कर सके और दोनों मिलकर कोई काम 45 दिन में करें तो इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 45 गुणा 9 कुल काम आ गया भाई। 45 गुणा 9 टोटल काम निकल के आ गया भाई। थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, मच्छर बेच जैस पर डिस्प्ले लग जाए भाई। तो कुल काम आ गया 45 गुणा 9। अब वो करा के ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा बराबर कुल काम 45 गुणा 9 बटे ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, ए की क्षमता है 4 तब भाग कर देंगे। 5 45 हासिल 4, 5 9 चौक 36, 36 और 4 400 बटे 4। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 101 सही 1/4 दिन। 101 सही 1/4 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। करो क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 क्या दिया, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और 27 दिनों बाद आदमी काम छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार पूरा काम होने में कुल 36 दिनों का समय लगता है। देखिए क्वेश्चन वही है, टोटल काम कितने दिन में होया, 33 दिन में करेंगे अगर दोनों मिलकर करें, लेकिन वे मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और 27 दिन बाद आदमी छोड़कर चला गया तो पूरा काम होने में 36 दिन का समय लगा। तो बताइए आदमी अकेला कितने समय में करेगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन उतार लो, साइड में रख दिया। नु क्या, अगर आदमी मैन और बॉय दोनों मिलकर काम करें तो 33 ही दिन में काम हो जाएगा। लेकिन नुकाय में मिलकर काम शुरू करते हैं और 27 दिनों बाद आदमी काम छोड़ देता है। जब 27 दिनों बाद आदमी काम छोड़ देता है और पूरा काम 36 दिनों में होया, तो देखिए जब 36 दिनों में होया, कब, जब 27 दिनों बाद आदमी काम छोड़ देता है तो 27 घटा दो, अगले 9 दिन किसना काम करा, केवल बॉय ने, क्योंकि आदमी तो काम छोड़ गया था। क्या दिन बाद, 27। और अगर दोनों मिलकर करते तो 33 दिन में होता। 27 दिन दोनों ने कर भी लिया तो दोनों का क्या दिन का काम बचा था। अगर दोनों 27 की बजाय 6 दिन और खींच देते तो काम हो जाता, अर्थात दोनों का 6 दिन का काम बचा। लेकिन यूं करना पड़ा, लड़के ने अकेले ने, लड़के के लग गए क्या दिन, फिर 9 दिन। लड़के कितने लग गए, 9 दिन। तो क्या इनका अनुपात है, उस समय का अनुपात है 3 तक कट जाएगा भाई। 3 3 9, 3 9 6 समय का अनुपात है। उल्टा कर दो, अक्षमताओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा। अक्षमताओं का अनुपात, देखियो भाई दोनों की क्षमता है 3 और दोनों मिलकर किसी काम ने 33 दिन में कराया। जब 1 दिन में 3 काम तो 33 दिन में टोटल काम 33 गुणा 3 99 रहा होगा। अब जिस पे भी काम करवाना उस
कुल काम बटे उसी का क्षमता। वो कह रहा है आदमी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जानते हैं लड़के की क्षमता है 2 और दोनों की है 3 और दोनों की 3 मतलब लड़के की 2 घटा 2, मैन की क्षमता 1, इसलिए जो मैन है वो करेगा बराबर कुल काम 99 बटे मैन की क्षमता 1, 99 दिन आ जाएगा दोस्तों, 99 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट वैरायटी है आप लोगों के लिए। समय कार्य के 52 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, ए व बी मिलकर किसी काम को करने में सी से 25% कम समय लेते हैं तथा बी व सी मिलकर उसी काम को करने में ए से 20% कम समय लेते हैं। यदि वे तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तो बताइए सी अकेला कितने समय में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इस तरह पहली क्लास में कराए भी गए थे, देख भी लो इस क्वेश्चन में भी यहाँ भी नुका है ए और बी मिलकर किसी काम को करने में सी से 25% कम समय लेता है। 25 का फ्रैक्शन 1/4 अर्थात सी जिसका जिक्र चलेगा वो बटे में सी 4 लेगा तो वो एक कम, ये 3 दिन लेंगे, ये 3 दिन लेंगे। किसका अनुपात है उस समय का अनुपात उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा अक्षमताओं का अनुपात 4:3। अगला था भाई नुक है बी व सी मिलकर उसी काम को करने में, बी और सी मिलकर उसी काम को करने में ए से 20% कम समय लेते हैं, ए से 20% कम, 20 का फ्रैक्शन 1/5 अर्थात ए 5 लेगा तो यू एक कम कितने लेगा भाई 4, कहीं का अनुपात है समय का। उल्टा कर दो अक्षमताओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा भाई, उल्टा कर देंगे अक्षमताओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा। अक्षमताओं का अनुपात क्यों निकल रहा, क्योंकि दोस्तों ए बी सी आदमी में के वही है, यहाँ भी 3 वही आदमी वहां भी 3 वही आदमी, तो तीनों की अक्षमताओं का योग सेम होना चाहिए। लेकिन यंत्र दोनों की 4, तीसरे की 3, तीनों की 7 और यंत्र तीसरे की तीनों के यहाँ 5 और 4 9। और दोस्तों जब आदमी सेम है तो तीनों की अक्षमताओं का योग सेम होना था, नहीं सेम है तो सेम करेंगे। 7 कर 9 का लघुत्तम 63 कर्ण 71 यहाँ 9 तक गुणा और 63 कर्ण 71 यहाँ 7 तक गुणा कर दो भी। तो देखियो तीनों की क्षमता आई 63 और 63 मतलब सी की क्षमता आई 27, दोनों की क्षमता इनकी 36, दोनों की क्षमता 36, तीनों की कितनी है 63, उस मतलब इसकी है बी और सी की 35 और ए की कितनी है भाई 7 चौक 28। ए की बी की सी की तीनों की क्षमता हम निकाल सके, ए की कितनी आई 28, सी की कितनी आई 27, 27 28 जोड़ देंगे दोनों के दोनों 55, 63 मतलब 55 घटा देंगे कितनी आ जाएगी 8, बी की क्षमता 8। या फिर यहाँ तक निकाल लो ए और बी की 36, ए की है 28, 28 घटा दो बी की फिर भी 8 बच गई। ये तभी निकाल सको बी और सी की 35, 35 मतलब सी की 27 घटा दो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 8। तो बी की क्षमता कहीं तक भी निकाल लो, तीनों की क्षमता हमारे पास है ए की बी की सी की। अब वो क्या है वे तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अरे दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें 63, अक्षमता क्यों एक दिन का काम। और जब तीनों मिलकर एक दिन में 63 काम करें, कोई काम 6 दिन में होया तो टोटल काम कितना रहा होगा 63 गुणा 6। तो टोटल काम आया 63 गुणा 6। किस पर करवाना सी पूछा है कितने दिन में करेगा, तो सी करेगा बराबर कुल काम 63 गुणा 6 बटे सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 27, 9 सते 63, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 दिन लगेंगे दोस्तों, 14 दिन लगेंगे। करिए क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी मिलकर किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को x + 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस काम को x + 27 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या करा ए व बी मिलकर, क्वेश्चन साइड में कर दिया, ए व बी मिलकर किसी काम को x दिनों में कर रहे भाई। ए अकेला कितने में कर रहा x + 3 दिनों में और बी अकेला कितने में कर रहा भाई x + 27 दिनों में। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में हम x का वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आओगा कि ए बी मिलकर इतने दिन में, ए
दोनों से ए और बी दोनों से 3 दिन ज्यादा बोल सका ना क्वेश्चन। और बी ए व बी दोनों से 27 दिन ज्यादा समय लेता है। ए किसी काम को करने में ए व बी दोनों से 3 दिन ज्यादा और ए व बी दोनों से बी जो है 27 दिन ज्यादा समय लेता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज करके दे सकता हो। तो एक्स का मान बताओ या फिर ए बी कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सका हो। तो पहले ए बी का निकाल लो, क्योंकि ए बी का मतलब है एक्स का मान आऊगा। तो एक्स का मान डायरेक्ट कैसे आऊगा दोस्तों, जितने भी दिन ये फालतू ले रहे दोनों की गुणा करके रूट निकाल दो। 3 गुणा 27, 27 तिया 81 और 81 का वर्गमूल 9। इसका मतलब ए व बी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, 9। अगर वो पूछता है ए व बी कितने दिन में करेंगे तो 9 दिन आता, लेकिन उन्होंने पूछा है ए कितने दिन में करेगा तो ए करेगा बराबर, यहाँ मान टेक देंगे। देखियो भाई एक्स का मान 9 और 3 दिन ज्यादा ले रहा था तो 3 जोड़ देंगे, 9 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 9 और 3 12 दिन में करेगा। तो ए 12 में, बी पूछता तो 9 प्लस 27 36 दिन आया था दोस्तों आंसर। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज करके दे सके, लिख भी सको तो मत हुआ करके कि ए किसी काम को करने में ए व बी दोनों से 3 दिन ज्यादा और बी उसी काम को करने में ए व बी दोनों से 27 दिन ज्यादा समय लेता है। तो बताइए ए व बी इस काम को कितने समय में करेंगे। तो जितने दिन ये ज्यादा ले रहे दोनों तक, दोनों मिलकर ए और बी, यहाँ ए और बी है अलग अलग। ए कितना ले रहा, जितने दोनों ले थे उससे 3 दिन ज्यादा। बी कितना ले रहा, जितना दोनों ले थे उससे 27 दिन ज्यादा। तो जितना ज्यादा ले रहे दोनों गुणा करके रूट निकाल दो, डायरेक्ट पता लग जाएगा ए बी कितने दिन में करेंगे, यानी एक्स का मान पता लग जाएगा। और एक्स का मान टेक देंगे, ए का भी और बी का भी अलग अलग निकाल सकते हैं दोस्तों। करो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया, ए किसी काम को ए व बी दोनों से 16 दिन ज्यादा समय लेता है। किसी काम को करने में ए व बी दोनों से 16 दिन ज्यादा, जबकि बी उसी काम को करने में ए व बी दोनों से 4 दिन ज्यादा समय लेता है। तो बताइए ए व बी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी भाई। क्या कह रहा हो, ए किसी काम को करने में ए व बी दोनों से, तो ए व बी दोनों का हमने मान लिया कि दोनों एक्स दिन ले, ए व बी दोनों से 16 दिन ज्यादा समय लेता है। तो क्या कर रहा हो, ए किसी काम को करने में ए व बी दोनों से 16 दिन ज्यादा, अर्थात ए व बी अगर एक्स दिन में करेंगे तो यू एक्स प्लस 16 दिन में, जबकि बी उसी काम को करने में ए व बी दोनों से 4 दिन ज्यादा, यानी एक्स 4 दिन ज्यादा। वो पूछ रहा कि है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, अर्थात एक्स का मान बताना। तो दोस्तों एक्स का मान कैसे बताओगे हम, एक्स बराबर जितने ज्यादा ले रहे दोनों की गुणा करके रूट निकाल दो। 16 गुणा 4, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। तो एक्स का मान 8 आया। इसका मतलब में दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, 8 दिनों में करेंगे दोस्तों, 8 दिनों में करेंगे। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ए किसी काम को करने में सी से 12 दिन और बी से 9 दिन अधिक समय लेता है। यदि सी की कार्यक्षमता ए व बी दोनों की कार्यक्षमताओं के बराबर हो तो ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। दोस्तों डबल स्टार लगा लेंगे, पिछले क्वेश्चन का अपडेट वर्जन है। कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, साइड में लगा रहे इसने क्वेश्चन ने, ध्यान रखो। क्या दिया, ए किसी काम को करने में सी से 12 दिन और बी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। तो ये देखियो ए बी सी लिख दिया हमने। क्या दिया, ए किसी काम को करने में सी से 12 दिन ज्यादा, तो सी अगर एक्स दिन ले रहा होगा तो एक्स में 12 जोड़ दो, ए कितने दिन लेगा एक्स प्लस 12। चलो, जबकि बी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है कौन, ए। अरे ज्यादा का मतलब इस यू ज्यादा ले रहा, तो इस मतलब 9 घटाओ, तो इसका आ जाएगा कि भाई, तो इस मतलब 9 घटाओ, इसका मतलब बी कितने दिन लेगा एक्स प्लस 3। तो देखिए दोनों सेटिस्फाई हो गए कि भाई ए जो है किसी काम को करने में सी से तो 12 दिन, ठीक है भाई 12 दिन ज्यादा है, डिफरेंस कितना है 12 का, और बी से 9 दिन ज्यादा है। देखिए उनका डिफरेंस कितना है एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस 3 का डिफरेंस है 9 दिन ज्यादा, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए नुका जो सी की कार्यक्षमता है वो ए और बी दोनों के बराबर है, यानी जो सी है यू केला अक्षमता किसके बराबर ले रहा, ए और बी के बराबर है। जितनी अक्षमता इसकी उतनी अक्षमता इसकी। और यह चीज ध्यान देंगे दोस्तों, जिनकी अक्षमताएं बराबर होंगी वे किसी काम को करने में बराबर ही समय लेंगे। अर्थात सी अकेला किसी काम को करने में अगर एक्स दिन लेगा तो इसका मतलब है ए और बी दोनों भी कितने दिन लेंगे, एक्स दिन। फिर क्या पूछ लिया ना कि बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों अगर इसने थोड़ा सा हम भूल जाए कि यहाँ कुछ लिख ही नहीं रहा तो क्वेश्चन वही नहीं बन गया।
ए व बी मिलकर x दिनों में, ए x प्लस 12 में और b x प्लस 3 दिनों में करता है, तो x का मान बताओ। तो x बराबर जितने ज़्यादा ले रहे हैं उनकी गुणा करके रूट निकाल दो। 12 और 3 ज़्यादा थे तो 12 3 36, 36 का रूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी ए बी मिलकर 6 दिन में, और सी का भी पूछ सके था तो वो भी 6 दिन में काम करेगा। लेकिन उन्होंने पूछा बताइए ए कितने दिन में करेगा, तो यहाँ मान टेक दो 6, x का मान 6 प्लस 12, तो ए कितने दिन में करेगा भाई 18 दिन में काम करेगा। ए कितने दिन में करेगा 18 दिन में करेगा। करो क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भाई, उतार लग रहा है क्वेश्चन। नु क्या ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अपनी आधी क्षमता से और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से काम करे तो काम 5 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। ए अकेला कितने समय में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन करा है दोस्तों। ये यहाँ आएगा तो यहाँ भी करा रहे, लेकिन अगर ना देखे हो इस टाइप के क्वेश्चन तो पिछली क्लास जरूर देखे दोस्तों। क्या दिया, ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि ए अपनी आधी क्षमता से और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से काम करे तो काम 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। क्षमताओं का जिक्र है दोस्तों, तो क्षमता लेकर चलनी पड़ेगी। हम ए की क्षमता ए और बी की क्षमता बी मान के चले, और जब ए की क्षमता ए तो बी की क्षमता बी है, तो इसका मतलब ए एक दिन में ए काम करेगा और बी एक दिन में बी काम करेगा, और दोनों मिल गए तो एक दिन में ए प्लस बी काम होगा। मिलाए क्यों, क्योंकि मिलकर काम करे और 10 दिन लगे। जब एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे और दोनों मिल गए 10 दिन में काम होगा, तो इसका मतलब 10 तक गुणा कर तो ही टोटल काम निकल के आएगा दोस्तों। दोबारा कंडीशन क्या दी, नु क्या यदि ए अपनी आधी क्षमता से, आधी क्षमता कितनी हो जाएगी ए की, a बटे 2, और b अपनी 5 गुनी क्षमता से, b की 5 गुनी क्षमता b की थी, b 5 गुनी कितनी हो जाएगी 5b। तो जब a अपनी आधी क्षमता तक काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा अब यू, एक a बटे 2, और यू 5 गुनी क्षमता था, पहले b काम करे था एक दिन में, आज 5b काम करेगा, और दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम होगा दोस्तों, a बटे 2 प्लस 5b, एक दिन में काम कर देंगे। लेकिन इस तरीके से जब काम करें तो काम 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 5 से गुणा कर दो, यू भी टोटल काम आ जाएगा, यू भी टोटल काम, यू भी टोटल काम, दोनों बराबर रख दो। अब हम ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे। 10a प्लस 10b बराबर 10 के अंदर गुणा करिए, 5 की गुणा करेंगे 5a बटे 2, और 5 ना 2 तो भाग करेंगे तो 2.5a प्लस 5 5 25b, ए एक तरफ बी बी एक तरफ, 2.5a उठा कर ले आऊंगे इधर, तो 10 मतलब 2.5a जाएगा तो 7.5a बचेगा। 10b उधर जाएगा घट जाएगा, यू आ जाएगा 15b। तो ये अंत है a बटे b का मान निकल कर आ जाएगा। 15 तो उधर था ही, बटे में चले जाएगा 7.5। दशमलव हटाओ ऊपर 0, तो 75 एकम 75, 75 दूनी 150। तो ये अंत है ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1 आएगी। ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1 निकल के आएगी। अक्षमता मान टेक देंगे भाई 10, कुल काम निकल के आ जाएगा। कुल काम यू है भाई 10, कोष्ट में ए का मान 2 प्लस बी का मान 1 बराबर 10, 2 एकम 2, हाँ 2 और 1 3, 10 या 30, तो टोटल काम हो गया 30। अब टोटल काम 30 हो गया तो किसका काम करवाना, ए पे, तो ए की क्षमता है 2, तो ए करेगा बराबर कुल काम 30 बटे इसकी क्षमता 2, 2 तक भाग कर दो, कितने दिन करेगा 15 दिन में काम कंप्लीट करेगा। करो क्वेश्चन भाई। इस टाइप के कम से कम भी 6 से 7 क्वेश्चन पार्ट 3 में दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपने पार्ट 3 ना देखा हो तो जाके पार्ट 3 देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए कोमा बी व सी किसी काम को क्रम से 8, 12, 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए ने पहले उस पर 2 दिन काम किया, फिर बी उतने दिन काम करता है जब तक कि सी के लिए कुल काम का 25% काम शेष बचे, और शेष काम को सी अकेला पूरा करता है, तो बताइए काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखिए ध्यान भाई, ए कर रहा 8 दिन में, बी कर रहा 12 दिन में, और सी कर सके 16 दिन में। लघुत्तम यू है सी यू बी यू सी 16, 12 और 8 का लघुत्तम 16 तिया 48, 8 छंग 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48।
टोटल काम तो कंप्लीट हो गया कि 48 है, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। अब वो करा ए ने पहले 2 दिन काम करा, 2 दिन में, एक दिन में 6 काम करे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर दिया इन्हें, 12 काम ए कर गया भाई। अब क्या है, बी उतने दिन तक काम करता है जब तक कि सी के लिए कुल काम का 25% शेष बचे। टोटल काम है 48 दोस्तों, 48 का 25% सी करेगा तो 48 का 25% का परसेंट खोल लेंगे बटे 100 और 4 तक कट गया 12। इसका मतलब 12 काम सी के लिए खाली छोड़ना, 12 काम वो कर गया दोस्तों ए और 12 सी के लिए छोड़ दिया तो 12 12 24 और 24 घटा देंगे तो बचा कितना, ये 24 और ये 24 काम किसने करा, बी ने। अब पूछ रहा हूं कितने दिन लगे, तो 2 दिन तो पहले लग लिए 12 काम में, ये 24 काम बी ना करना कितने दिन में करेगा, ये 24 बटे बी की क्षमता है 4 तो इसका मतलब 6 दिन ये लगेंगे दोस्तों। अब सी के लिए कितना काम बचा रखा है 12 और ये 12 काम सी न करना तो सी करेगा बराबर काम बटे क्षमता 3 तो 4 दिन ये लगेंगे। वो पूछ रहा टोटल काम कितने दिन में हुआ तो 2 दिन ये 6 दिन ये 8 और 4 12 तो टोटल काम जो खत्म हुआ वो कितने दिन में दोस्तों, 12 दिनों में कंप्लीट हुआ। करिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान तक क्वेश्चन उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्या दिया, ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं तो उन्हें मजदूरी के रूप में 3000 रुपये मिलते हैं, तो दोनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। मजदूरी दिया क्वेश्चन भाई, ए करा 20 दिन में करा कोई काम और बी करा उसी काम ने कितने दिन में करा 30। लघुत्तम दोनों का 60। अक्षमताएं कितनी आई भाई 3:2। अब दोस्तों ध्यान दिए हुए, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और मजदूरी के रूप में कितने रुपए मिले 3000, मजदूरी के रूप में 3000 मिले तो दोनों का अलग अलग हिस्सा बताओ। अगर दोनों मिलकर पूरे काम ना कर रहे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, अगर पूरा काम में दोनों मिलकर करेंगे तो मजदूरी अक्षमताओं के अनुपात में बटेगी, और अगर वे दोनों मिलकर नहीं करेंगे, एक 10 दिन वो कर गया 5 दिन वो, तो मजदूरी काम के अनुपात में बटेगी। दोनों चीज ध्यान से समझ लेंगे, अगर पूरा काम मिलकर खत्म करेंगे तो मजदूरी अक्षमताओं के अनुपात में बटेगी, और अगर पूरा काम मिलकर फिनिश नहीं करेंगे, काम कितने अगर ना 8 दिन कर लिया ने 3 दिन कर लिया तो मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बटेगी। 8 दिन में उसने कितना काम कराया, 3 दिन में इसने कितना काम कराया, और काम का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात निकल का होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पूरा काम दोनों ने कर रखा तो मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में बटेगी, अर्थात इससे 3 रुपये तो इससे 2 मिलेंगे अगर दोनों तक 5 मिले हों, और वो करा दोनों तक 5 नहीं मिले भाई, दोनों तक मिले 3000। कितना गुणा यू 5 × 30 600 गुणा दोस्तों, तो यू भी 600 गुणा कर देंगे 36 1800, और यू भी 600 गुणा कर देंगे 6 दूनी 1200। इसका मतलब ए तक कितने मिलेंगे भाई 1800 रुपये और बी तक कितने मिलेंगे भाई 1200 रुपये। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, दोनों का अलग अलग हिस्सा बताना था। करो क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर एक साथ कार्य करें तो कुल मजदूरी ए को 2000 रुपये प्राप्त होती है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल मजदूरी और नंबर 2 बी का हिस्सा बताना। भाई 2 चीज बतानी दोस्तों, कुल मजदूरी बतानी और बी का हिस्सा भी बताना। देखिए ध्यान से भाई, ए कर रहा 12 दिन में, ए कर रहा भाई 12 दिन में, और बी कर रहा उस काम ने 20 दिनों में। लघुत्तम 60, लघुत्तम 60, 12 पंजे 60 और 20 थिया 60। इसका मतलब देखिए जानते हैं, यदि वे मिलकर इस काम को कर रहे, यदि वे मिलकर एक काम करते हैं, मिलकर काम कर रहे तो मजदूरी जो बटेगी वह क्षमताओं के अनुपात में बटेगी, अर्थात इससे 5 रुपये तो इससे 3 रुपये मिलेंगे अगर दोनों तय 5 और 3 8 मिले हों। लेकिन वो करा ए तक 5 नहीं मिले, ए का उन्होंने दे रखा है ए तक 5 नहीं 2000 मिले भाई, ए तक 5 नहीं कितने मिले 2000। कितना गुणा दोस्तों 400, तो बी तक कितने मिले, यू भी 400 गुणा कर देंगे 1200 रुपये, और दोनों तक टोटल कितने मिले, यू भी 400 गुणा कर देंगे, टोटल मिल रहे 8 और वो भी 400 गुणा तो 3200 रुपये निकल के आएंगे। तो दोनों तक टोटल मिले 3200 और बी तक मिले 1200। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कुल मजदूरी 3200 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई 1200 रुपये। करिए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, मजदूरी के लिए
मजदूरी के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहलाएंगे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कंटेंट अच्छा लगे हो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, ए व बी किसी काम को क्रम से 10 दिन व 40 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तो मजदूरी के रूप में ए को बी से 2700 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान से भाई, ए कर रहा 10 दिन में और बी कर रहा दोस्तों 40 दिन में। लघुत्तम 10 का और 40 का लघुत्तम 40 आ जाएगा। अक्षमताएं 4 और 1 आ जाएगी। अक्षमताएं 4 और 1 आ जाएगी। चलो भाई, क्या में मिलकर काम पूरा करते हैं। मिलकर काम पूरा कर रहे तो मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में बटेगी, अर्थात इस तय 4 तो इस तय 1 मिलेगा। अगर दोनों तय 4 और 1 5 रुपये मिले हो। लेकिन वो क्या करा, यदि ए को बी से 2700 रुपये अधिक प्राप्त हुए हो, कम और ज्यादा क्यों अंतर, तो देखिए इस तय 1 मिला, इस तय 4 कितने रुपए ज्यादा मिले 3, और वो करा 3 नहीं 2700 रुपये ज्यादा मिले। कितना गुना, 900 गुना दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा कुल मजदूरी दोनों तय 5 और वो भी 900 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 4500 रुपये। कुल मजदूरी 4500 रुपये। ए का हिस्सा भी बताना और बी का हिस्सा बताना दोस्तों। में भी ए का हिस्सा है 4, वो भी 900 गुना कर देंगे तो ए तय मिले 3600 रुपये। बी का हिस्सा है 1, वो भी 900 गुना कर देंगे, 900 एकम 900। तो ए तय 3600, बी था ए तय 3600, बी तय 900 और दोनों तय 4500 रुपये मिले। क्वेश्चन खत्म दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। करो क्वेश्चन अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया, ए व बी मिलकर किसी काम को क्रम से 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम को 6000 रुपये में ठेका लेते हैं, लेकिन सी की सहायता से काम को 10 दिनों में ही समाप्त कर देते हैं। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए दोस्तों। अगर ए करा है किसी काम ने तो 20 दिन में कर लेना गए, बी करे 30 दिन में, दोनों ने मिलकर 6000 में ठेका तो ले लिया, लेकिन दोनों मिलकर ठेका ले गए और सी की सहायता तक काम 10 ही दिनों में समाप्त कर दिया। अर्थात ए और बी ने ठेका लिया तो ए बी तो लगी रहे, एक ने और पकड़ लिया है सी ने, और काम कितने दिनों में फिनिश कर दिया, 10 दिनों में। अब वो पूछ रहा कि बताओ सी का हिस्सा कितना है। दोस्तों देखिए 20 30 और 10 का लघुत्तम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 10 छिका 60। तो तीनों की क्षमता कितनी आई, 6। तीनों की क्षमता 6 है, ए की क्षमता 3 और 2 बी की क्षमता 2। और जब मिलकर काम खत्म करेंगे तो मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में बटेगी। अर्थात ए बी सी तीनों तक अगर 6 मिले तो समझता है ए का हिस्सा 3 और बी का हिस्सा 2, और इन दोनों का 3 और 2 5, इन दोनों का 5 निकाल दोगे 6 मत है, तो सी तक कितना मिला 1। सी तक 1 रुपया कब मिलेगा, अगर तीनों तक 6 मिले तो समझ है ए का 3, इसका 2 और इसका 1 है। लेकिन वो कह तीनों तो 6 नहीं, तीनों ने तो 6000 में तो ठेका ही लिया था वो, तो 6 नहीं मिले 6000 मिले। कितना गुना 1000, तो यू भी 1000 गुना कर दिया। तो सी का हिस्सा कितना है दोस्तों 1000 रुपये। सी का हिस्सा कितना आया 1000 रुपये। तो क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, करिए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया क्वेश्चन, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 1600 रुपये में 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कर देते हैं या कर सकते हैं। यदि आदमी की कार्य क्षमता लड़के से 3 गुनी है तो बताइए लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। देखिए भाई जानते हैं, एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलकर 5 दिनों में काम कर रहे हैं और मिले 1600 रुपये। 1600 रुपये में रुपये भाई 1600 रुपये में 5 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि आदमी की कार्य क्षमता लड़के से 3 गुनी हो, अर्थात लड़के की अगर 1 तो आदमी की कार्य क्षमता 3, या क्या अभी अक्षमता, दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम करा। जब मिलकर काम करेंगे तो क्षमताओं के अनुपात में मजदूरी बटेगी। इसका मतलब इस तक 3 रुपये मिले तो इस तक 1 मिले। अगर दोनों तक कितने मिले हो 4, और वो कह रहा दोनों तक 4 नहीं, दोनों तक मिले 1600। तो कितना गुणा दोस्तों 400, तो यू भी 400 गुणा कर देंगे तो बोल सके हम लड़के का हिस्सा कितना है इसमें 400 रुपये। लड़के का हिस्सा 400 है, लेकिन वो क्या पूछ रहा, तो बताइए लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। दैनिक का मतलब 1 दिन की मजदूरी। तो ये जो 400 रुपये मिले उनने 5 दिनों तक काम कराया था। 5 दिनों के हैं 400, 5 तक भाग कर दो, लड़के की दैनिक मजदूरी निकल कर आ जाएगी 80 रुपये पर डे। 80 रुपये
पर डे। यही क्वेश्चन पूछा था अभी, लड़के की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो जो 400 रुपये हिस्सा आया, यू कै दिन काम करने पे 5 दिन, तो 5 का भाग कर दो। दैनिक मजदूरी लड़के की क्या है भाई, 80 रुपये। 80 रुपये दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 रुपये आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए किसी काम का 1/2 भाग 12 दिनों में और बी उसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है। तो बताइए वे दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। देखियो कैसे क्वेश्चन दिया, ए किसी काम का 1/2 भाग, का मतलब वो गुणा, और गुणा 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा अभी, 12 दिन में। और बी उसी काम का 1/3 भाग, तो का मतलब गुणा, और 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा, 6 दिनों में। तो देखिए दोस्तों, बटे का 2 गुणा में चल जाएगा, तो ये पूरा काम 12 दूनी 24, तो ये पूरा काम करेगा 24 दिन में। और बटे का 3 गुणा में चल जाएगा, ये पूरा काम करेगा 18 दिन में। तो क्वेश्चन क्या बना, ए किसी काम को 24 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ये क्वेश्चन हम करना सीखे आए दोस्तों। तो ए 18 में, बी 24 में, हाँ बी ए 24 में, बी 18 में, लघुत्तम आ जाएगा 72। 24 तिया 72, 18 चौक 72। दोनों मिलकर पूछा है, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 7। तो दोनों मिलकर करेंगे बराबर, दोनों मिलकर करेंगे बराबर। कुल काम 72 बटे दोनों की क्षमता 7, 7 दाई 70, 10 सही 2/7 दिन में टोटल काम फिनिश कर देंगे दोनों। करो क्वेश्चन दोस्तों। तो ए किसी काम का 1/2 भाग, तो 1/2 भाग 12 दिन में, तो बटे का 2 गुणा में चल जाएगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 में। बी उसी काम का 1/3 भाग 6 में, तो बटे का 3 गुणा में चल जाएगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा, यू 18 में। तो ए 24 में कर रहा, बी 18 में कर रहा। 24 कर 18 का लघुत्तम 72, 24 तक भाग करा 3, 18 तक भाग करा 4। दोनों की क्षमताएं 3 और 4 7, 7 तक क्षमताएं। टोटल काम 72 ने 7 तक भाग कर देंगे, तो दोनों 7 70, 10 सही 2/7 दिन में वे दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नुका ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम का मतलब गुणा 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा, जबकि बी उसी काम का मतलब गुणा 40% और 40 का फ्रैक्शन लिखेंगे दोस्तों। 40 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम का 9/10 भाग कितने समय में करेंगे। दोनों मिलकर उस काम का 9/10 भाग, तो पहले काम निकाल लेंगे दोस्तों। देखियो बटे का 4 गुणा में चल जाएगा, 10 चौक 40, 10 चौक 40। ये बटे का 5 तो गुणा में चल जाएगा, लेकिन दोस्तों वहां 1 था तब तक तो चल रहा था हमारा, अब यहाँ 2 है, तो 2 तक पहले इन्हें कट कर देंगे। 2 तक पहले इन्हें कट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 10 और 10 पंजे 50 ही होगा दोस्तों। इसका मतलब ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है पूरा काम। ए पूरा काम 40 दिनों में और बी पूरा काम 50। देखिए जानते हैं यहाँ 1 था, 1 तो 10 ने काटेंगे, 10 ही रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 10 चौक 40 कर दिया। लेकिन यहाँ 2/5 है, तो 2 तो 20 ने काट लेंगे 10 और 10 पंजे 50। तो ए 40 दिन में, बी 50 में। 40 का और 50 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, 40 और 50 का लघुत्तम आ जाएगा 200। 200 ने 40 तक भाग करेंगे 5 और 50 तक भाग करेंगे 4। दोनों की क्षमता 5 और 4 9। दोनों मिलकर तो ए और बी ना करना भाई। कुल काम कितना है, 200 का कितना भाग करना, 9/10 भाग। दोनों मिलकर उस काम का 9/10 भाग, तो टोटल काम है 200 का 9/10 भाग करना। और दोनों ना करना, तो दोनों की क्षमता 9, तो बटे 9 भी आ जाएगा भाई। 9 तो 9 कैंसिल, 10 था 20 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम का 9/10 भाग कितने समय में करेंगे दोस्तों, 20 दिनों में करेंगे। करिए क्वेश्चन भाई। करिए क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ए किसी काम का 1/8 भाग 8 दिनों में पूरा करके फिर बी को भी बुला लेता है और शेष काम में दोनों मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो बताइए बी पूरे काम को कितने समय में करेगा। देखियो ए क्या कर रहा, ए किसी काम का मतलब गुणा 1/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर ले भाई, और फिर बी को भी बुला लेता है, अर्थात ए तो लग ही रहा, बी ने भी बुला ले। तो जो शेष काम बचा है उसने अगले 4 दिनों में पूरा करें। तो दोस्तों पहला चेक करो शेष काम बच कितना रहा।
टोटल काम का 1/3 कर लिया था, 3/1 कर लिया तो बचा कितना, 2/3 भाग बचा था और वो दोनों ना करा तो क्या दिन लगे, 4 दिन। तो अब क्वेश्चन आ गया, ए किसी काम का 1/3 भाग कर लिया 8 दिन में, अब बचा काम कितना, किसी काम का 2/3 बच रहा। यू काम कुन्ना करा, बी ने बुला उनका दोनों मिलकर इस काम ने 4 दिनों में पूरा करे। बी कितने दिन में करेगा यू बताना। तो दोस्तों पहले ध्यान दो, बटे का 3 गुणा में चल जाएगा तो 3 × 8 = 24, अर्थात ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 में। 2 तो यू कटेगा 2 बार और 2 × 6 दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6। ए 24 में, बी 6 में, लघुत्तम 24, 6 का लघुत्तम 24, तो 24 एकम 24 और 6 चौक 24, तो एक एक क्षमता 1 और ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आई, 4, और दोनों की क्षमता मतलब एक एक क्षमता 1 घटा दो तो बी की क्षमता कितनी बचेगी, 3। इसलिए बी करेगा बराबर कुल काम 24 बटे बी की क्षमता 3। इसका मतलब बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों, 8 दिनों में करेगा, 8 दिनों में करेगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी पुलिस का या यूपीएसआई का या यूपी लेखपाल का, कोई भी यूपी रेलवे हो, एसएससी हो, अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो समय कार्य तक कम से कम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक भी आपको देखने में मिलेंगे दोस्तों। और इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन जितने भी लेवल तक कराया जाएगा और एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा तो आकर चैनल अनसब्सक्राइब कर दे दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं है। इस लेवल तक कराऊंगे आपको कि अगले 3 साल तक अगर आपने तैयारी कर ली तो अगर यह ढंग से आपने नोट्स बना लिए तो अगले 3 साल तक ये लेवल कम नहीं पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए व बी किसी काम को क्रमशः 25 व 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम करना शुरू करता है और 10 दिनों बाद बी भी शामिल हो जाता है तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 25 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में। 20 का और 25 का लघुत्तम 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100। अब क्वेश्चन, ए अकेला काम करना शुरू करता है और 10 दिनों बाद बी भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब 10 दिन तक इसने काम कराया दोस्तों, और जब 10 दिन तक इसने काम कर लिया तो 40 काम हो लिया, शेष काम कितना बचा, 60। अब बी भी शामिल हो गया तो शेष काम ना कौन करेगा, ए और बी दोनों, और दोनों करेंगे बराबर, दोनों कुल काम 60 बटे दोनों की क्षमता 9, तो 20 तबाग कहाँ 3 तक कट जाएगा, 20 3 बार 20/3, अर्थात शेष काम में 6 सही 2/3 दिन और लगेंगे। टोटल कितने दिन लगे, तो 10 दिन में और 6 सही 2/3, ये टोटल 16 सही 2/3 दिन का समय लगा। तो टोटल पूछा था कि टोटल काम कितने समय में होगा, बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। तो 10 दिन ए ना कर लिया और जो शेष काम बचा वो ए और बी ना करे, और वो क्या दिन लग गए, 6 सही 2/3 दिन, तो टोटल काम 16 सही 2/3 दिन में पूरा कर दिया दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में और बी उसी काम का 4/5 भाग 16 दिनों में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ए दे दिया भाई, ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में, 8 में, और बी उसी काम का 4/5 भाग 16 दिनों में कर रहा, तो दोनों मिलकर पूछ रहे। तो दोस्तों कटो, 2 तेयू 4 बार और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तेयू 4 बार और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इसका मतलब ए 12 दिन में काम करेगा, बी 20 दिन में, 12 और 20 का लघुत्तम 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, दोनों मिलकर पूछा तो दोनों मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 60 बटे दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, 8। 4 तक कट जाएगा यू 15 बार और 4 तक कट जाएगा यू 2 बार, और 15/2 7.5 दिन, 7.5 दिन आंसर दोस्तों। करिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन का अपडेट लेवल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी हम थोड़ा बेसिक करा रहे कि उस काम का 2/5 भाग इन्हें कराया, 2/5 भाग इसने इतने दिन में कराया। ये बेसिक है दोस्तों, इसी का ही हाई लेवल अगली क्लास में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए किसी काम का, जैसे इसमें क्या है, ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। फिर बोल देगा वो बी शेष काम का 1/8 भाग 9 दिनों में कर सकता है, और फिर सी शेष काम को इतने दिनों में करता है। तो इसके अपडेट लेवल है दोस्तों, वो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप ये बेसिक से क्वेश्चन है
अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, बेसिक का मतलब ये आने जरूरी है और यही ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाएं। कम से कम 90% यही चलते हैं, बस 10% लेवल ऊपर होता है। तो दोस्तों यहाँ तक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में आपको मिलते हैं। 70 तक लगभग क्वेश्चन हो गए, 69 आपके लिए लगभग 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों समय कार्य में। तो 50 क्वेश्चन और हैं और लगभग 2 क्लास और दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। नमस्कार, बाय।